यह है नए भारत की धड़कन, छोटे शहरों की महत्वाकांक्षाओं की आवाज और करोड़ों व्यापारियों की उम्मीदों का सफर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एक लोहार फ्रॉम मुरादाबाद की छोटी सी वर्कशॉप दुबई के एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तक अपनी पहुंच बना सकता है। ये कहानी है इंडिया मार्ट की, लेकिन इससे भी बड़ी कहानी है इसके संस्थापक दिनेश चंद्र अग्रवाल की। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने 1990 के दशक में, जब भारत में इंटरनेट की डायल अप आवाज भी नई नई थी, तब एक सपना देखा। एक सपना जिसने भारतीय व्यापार की दिशा और दशा ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ एक नेगेटिविटी से सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि एक विजनरी की वो जर्नी है जिसमें अनगिनत असफलताएं, ठोकरें और फिर अटूट विश्वास के साथ उठकर खड़े होने का जज्बा शामिल है। हर बड़े पेड़ की ताकत उसकी जड़ों में छिपी होती है। दिनेश अग्रवाल की जड़ें जमी हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक छोट से गांव नानपारा में। 19 फरवरी 1969 को जन्मे दिनेश का बचपन बेहद साधारण रहा। कोई चमचमाती हुई गाड़ियां नहीं, न ही कोई बिजनेस एम्पायर विरासत में मिला, लेकिन मिली थी एक गहरी लगन और पढ़ाई के प्रति एक अदम्य जुनून। उनकी स्कूली शिक्षा लखनऊ के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में हुई। यहीं से उनकी रुचि विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ी। उस जमाने में जब कंप्यूटर एक दुर्लभ और रहस्यमयी मशीन था, दिनेश ने उसे अपना करियर चुनने का फैसला लिया। इसी जुनून ने उन्हें कानपुर के मशहूर हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट HBTI तक पहुंचाया, जहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ये वो दौर था जब भारत में सूचना तकनीक की क्रांति की बयार बहने वाली थी, और दिनेश उसी की लहर पर सवार होने के लिए तैयार थे। इंजीनियरिंग के बाद दिनेश ने CMC लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम शुरू किया। उनकी मेहनत और काबिलियत देखकर 1992 में HCL टेक्नोलॉजीज ने उन्हें अमेरिका में काम करने का मौका दिया। ये मौका उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अमेरिका में उन्होंने पहली बार इंटरनेट नाम की उस शक्ति को करीब से देखा और समझा। जब भारत में लोग इस नए जमाने के इंटरनेट के बारे में सिर्फ अखबारों में पढ़ रहे थे, दिनेश उस पर काम कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह तकनीक दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन उनके मन में एक ख्याल कौंधने लगा। अमेरिका के बिजनेस तो इस तकनीक का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मेरे भारत के लाखों छोटे मझोले व्यापारी, कारीगर, निर्माता अभी भी अपने स्थानीय बाजार तक सिमटे हुए हैं। उनके उत्पादों तक दुनिया की पहुंच क्यों नहीं हो सकती? यही सवाल उनके दिमाग में घर कर गया। एक साधारण नौकरी और सुरक्षित करियर का मोह छोड़ उन्होंने 1995 में वह साहसिक फैसला लिया, भारत वापस लौटने का और अपना खुद का कुछ ऐसा बनाने का जो भारतीय व्यापार को बदल सके। 1996 में दिनेश अपने भाई ब्रजेश अग्रवाल के साथ मिलकर भारत वापस आए। शुरुआत की गई महज 40,000 रुपए की पूंजी के साथ। नोएडा के एक छोटे से किराए के कमरे में उन्होंने अपना ऑफिस बनाया। उस समय उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति थी, एक कंप्यूटर, एक डायल अप इंटरनेट कनेक्शन और एक टूटने का हौसला। शुरुआत में उनका आइडिया सीधा था, एक ऑनलाइन नेगेटिविटी बनाना, जहां भारतीय निर्यातक एक्सपोर्टर्स अपने उत्पादों की सूची दुनिया के खरीदारों के सामने पेश कर सकें। उस जमाने में यह एक क्रांतिकारी विचार था। उनकी पहली कंपनी का नाम था इन्फो मीडिया। लेकिन यहां से शुरू हुआ असली संघर्ष। व्यापारियों को समझाना सबसे बड़ी चुनौती थी। वो कहते, ये इंटरनेट क्या चीज है? हमें तो कैटलॉग और सैंपल से काम चलता है। कई लोग तो उन्हें ठग समझते थे। दिनेश खुद साइकिल पर सवार होकर दफ्तर दफ्तर जाते, व्यापारियों को इंटरनेट के बारे में बताते, उन्हें समझाते कि यह तकनीक कैसे उनके नेगेटिविटी को दुनिया भर में फैला सकती है। यह एक धीमी और अक्सर निराशाजनक प्रक्रिया थी। 1999 से 2000 का दौर आया, जब दुनिया भर में .com कंपनियों का एक बुलबुला फूटा। निवेशकों का पैसा डूब गया, सैकड़ों कंपनियां बंद हो गईं। इस मंदी का सीधा असर इंडिया मार्ट पर भी पड़ा। नुकसान होने लगा, लेकिन दिनेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस दौरान कई प्रयोग किए। सिर्फ एक्सपोर्ट डायरेक्टरी से आगे बढ़कर उन्होंने ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट्स
और यहां तक कि एक ऑनलाइन ऑक्शन साइट जैसे कई और पोर्टल लॉन्च किए। इनमें से ज्यादातर प्रयोग सफल नहीं हुए। हर असफलता एक नया सबक लेकर आती। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मूल स्ट्रेंथ B2B नेगेटिविटी में ही है। उन्होंने फोकस वापस उसी पर केंद्रित किया। यह फैसला आगे चलकर बेहद अहम साबित हुआ। 2008 में दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट से गुजरी। वैश्विक मंदी ने भारतीय निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया। इंडिया मार्ट का मुख्य नेगेटिविटी एक्सपोर्ट एक बार फिर खतरे में पड़ गया। लेकिन इस बार दिनेश अग्रवाल तैयार थे। उन्होंने संकट को अवसर में बदलने का फैसला किया। उन्होंने रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब फोकस सिर्फ विदेशी बाजारों पर नहीं, बल्कि भारत के विशाल घरेलू B2B बाजार पर था। उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे छोटे शहरों में हजारों व्यापारी हैं जो एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। यहीं से शुरू हुआ ऑन द ग्राउंड अभियान। उन्होंने एक मजबूत और विशाल सेल्स फोर्स बनाई। एक साल में 52 हफ्तों में 52 नए शहरों में अपने ऑफिस खोले। उनकी टीम ने सीधे व्यापारियों से मिलकर उन्हें ऑनलाइन लिस्टिंग का फायदा समझाया। यह गेम चेंजर साबित हुआ। व्यापारी अब एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर आने लगे क्योंकि कोई उनसे आमने सामने मिल रहा था। धीरे धीरे इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल परफेक्ट होता गया। उन्होंने फ्रीमियम मॉडल अपनाया। कोई भी व्यापारी मुफ्त में अपनी कंपनी और उत्पादों की बेसिक लिस्टिंग करा सकता था। इससे प्लेटफॉर्म पर विशालता आई। और फिर जब कोई खरीदार उनसे संपर्क करता तो उन्नत सुविधाएं और प्रमोशन के लिए प्रीमियम पैकेज थे। यह मॉडल जबरदस्त सक्सेसफुल रहा। 2010 के बाद इंडिया मार्ट भारत का अविवादित B2B राजा बन गया। लाखों सप्लायर्स और करोड़ों बायर्स का नेटवर्क खड़ा हो गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 24 जून 2019। इंडिया मार्ट ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लॉन्च किया। यह जबरदस्त सफल रहा और उसे निवेशकों का भारी रिस्पांस मिला। कंपनी ने 475 करोड़ रुपए जुटाए। आज इंडिया मार्ट का बाजार पूंजीकरण 17,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। एक छोटे से गांव से निकला लड़का भारत के सबसे सक्सेसफुल इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स में शुमार हो गया। आज दिनेश चंद्र अग्रवाल की नेट वर्थ हजारों करोड़ में है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं बल्कि उनकी विरासत है। उन्होंने इंडिया मार्ट के जरिए भारत के MSMI सेक्टर, जो देश की रीढ़ है, को डिजिटल युग में कदम रखने का रास्ता दिखाया। उन्होंने साबित किया कि अगर विचार मजबूत हो, इरादे नेक हों और मेहनत अटूट हो तो 40,000 रुपए की शुरुआत भी 17,000 करोड़ के साम्राज्य में तब्दील हो सकती है। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए एक प्रेरणा है जो सोचता है कि बिना बैकग्राउंड के कुछ नहीं किया जा सकता। ये कहानी है विजन, परसिवियरेंस और भारतीय व्यापार में अटूट विश्वास की। दिनेश अग्रवाल ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो आज भारत की ताकत बन चुका है। यह थी दिनेश चंद्र अग्रवाल और इंडिया मार्ट की अद्भुत यात्रा की कहानी। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।